गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए कुछ टॉपिक को लेके आए हैं जो कि पिछले वीडियो से रिलेटेड होगा। कंटिन्यूटी के इस सीरीज में आज का लेक्चर है अलजेब्रिक फंक्शन को लेकर। अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूटी का जब जुड़ाव आएगा तो उसमें जो कंडीशन मैंने बताया था वो सारी कंडीशन को लेते हुए हम लोग उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी का जो कंडीशंस है उसको समझ लेंगे। पिछले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोगों ने सीखा था कि अगर लिफ्टिंग ऑफ पेन हो जाए तो वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, और अगर लिफ्टिंग ऑफ पेन नहीं हो तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। तो बहुत सारे फंक्शंस आपको कैसे मिलेंगे और किस तरह से आपको कंटिन्यूअस करना है वो हम आज समझते हैं। पहले मान लो कि एक हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते ही ये ग्राफ अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन देता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग कर सकते हैं दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अगर ये कुछ लोगों के मन में ये भी अगर आता है कि नहीं सर, अगर ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है तो भी कंटीन्यूअस ही होगा। मतलब ये स्ट्रेट लाइन कहना ये नहीं बताता है कि ये लिफ्टिंग ऑफ पेन ही केवल स्ट्रेट लाइन ही केवल बनाएगा, बल्कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर एक एंड से स्टार्ट होता है और बिना रुके किसी दूसरे एंड तक चला जाता है तो आप फंक्शन को कंटीन्यूअस कर सकते हैं। अब मैंने बात की अलजेब्रिक फंक्शन की, तो अलजेब्रिक फंक्शन के लिए आपको ये चीज जानना होगा कि अगर फंक्शन किसी भी टाइप का है और उसके लिए कंडीशंस अगर अलग अलग दिए गए हैं तो उसको कैसे हम लोग लिमिट के सहारे या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के सहारे बताते हैं वो अब हम अगले कंडीशंस में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम लोग कोई एक क्वेश्चन ले लें fx इक्वल टू मान लिया ये 2x + 3 एक फंक्शन हम लोग लेते हैं, तो इस फंक्शन को बड़ी बारीकी से जांच करते हैं कि भाई फंक्शन कंटीन्यूअस कैसे हो जा रहा है। तो एज यूजुअल पहले जो हम लोग जानते हैं 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि ये ग्राफ बना दो, और ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ जा रहा है तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मान लो कि x = 1 डालते हो और ये फंक्शन एक्चुअली y का वैल्यू दे रहा है। तो y अगर 2x + 3 है और x का वैल्यू हम डालेंगे तो y का वैल्यू ऑब्वियसली 2 × 1 + 3 होगा, और 2 + 3 एग्जैक्टली ये 5 हो जाता है। अगर x = 2 आ रहा है तो अगर y का वैल्यू 2 × 2 + 3 डालते हैं तो ये 4 + 3 7 आ जाता है। और इसी तरह अगर x का वैल्यू 3 डाल दें और x की जगह पे ये 3 अगर आए तो ये 6 और ये 3 ये 9 हो जा रहा है। और अगर इस फंक्शन का आप ग्राफ देखेंगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा मेजरमेंट इसका हाई हो जा रहा है। x अगर वैल्यू 1 रखना है तो 5 वैल्यू लगता है, तो x का वैल्यू 1 यहां रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मान लेते हैं इस तरह से 9 आ गया। तो x का वैल्यू अगर 1 लिया तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 5 आ रहा है। फिर x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 7, ठीक। x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू कुछ इस तरह से 9 आएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो फंक्शन किसी पॉइंट से किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो फंक्शन कंटीन्यूअस हो सकता है, फिर उस इंटरवल के बाद हो सकता है कि वो डिसकंटीन्यूअस हो जाए। तो इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये कुछ अलजेब्रिक फंक्शन है। अब इसके कंडीशंस को दूसरे ग्रुप में हम लोग देखेंगे, जिसमें ये हम लोग देखेंगे कि अगर मान लिया ये फंक्शन स्ट्रेट लाइन नहीं देता और कोई कर्व देता है तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करते हैं। तो देखें हम लोग अगर fx = x² ले लें तो x² का अगर हम लोग फंक्शन चेक करते हैं तो fx = x² का ग्राफ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर fx = x² आता है देन इसको किस तरह से कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो चीज हम लोग दो तरीके से पहले देखेंगे। पहला तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर अगले पर आप देखेंगे कि इसमें अलजेब्रिक कंडीशंस के सहारे, जैसे अभी हम लोग ने दिया वैल्यू पुट किया, फिर ग्राफ बना, फिर लिमिट का भी
इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और तब देखा जाएगा कि फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस हुआ है। अब अगर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम लोग एज यूजुअल पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो ये मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में fx इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर रखा जाए तो आप बहुत सारे फंक्शन के लिए x का वैल्यू आप रख सकते हो कि भाई फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर है तो x का कुछ वैल्यूज आ रहा है। जैसे मान लिया कि x का वैल्यू हम 1 रखते हैं, देन y, ये जो y है और x के वैल्यू के कारण ये f1 हो गया है, 1 का स्क्वायर ये 1 ही देगा। x का वैल्यू अगर -1 रखते हो तो ये -1 देगा, ये -1 का स्क्वायर जो कि 1 देगा। फिर x स्क्वायर, x का वैल्यू अगर 2 डालते हो देन f2 दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और x का वैल्यू अगर -2 आता है तो f-2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर दैट इज 4। अब क्योंकि fx का x स्क्वायर का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो पहले हम लोग ये वैल्यू जो कि हम लोगों ने डाला है वो डालें 1 -2 -3 -4 और फिर इधर -1 -2 -3 और ये -4। अब इस वैल्यू को डालते हैं और देखेंगे ये कंटीन्यूअस है कि नहीं। तो x का वैल्यू अगर 1 डाला, x का वैल्यू 1 डाला, y का वैल्यू आपका 1 आ रहा है, ये y का वैल्यू है, देन ये पॉइंट यहां पे कंसीडर किया जाएगा। x इक्वल टू -1 है और y का वैल्यू फिर भी 1 है, देन यहां आपका ये कंसीडरेशन होगा। फिर अगर x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 4 आ रहा है, देन ये x का वैल्यू 2 का वैल्यू यहां y का वैल्यू ये 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर x का वैल्यू -2 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू 4 आ रहा है, देन यही चीज यहां ऐसे बनते हुए दिखेगा। अब ये आप हर एक पॉइंट को अगर मिलाते हो तो ग्राफ कुछ इस टाइप का देता है, जो कि मैंने इसलिए भी बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि अगर सर लिफ्टिंग ऑफ पेन हो, स्ट्रेट लाइन हो जाए तो ये ग्राफ क्या कंटीन्यूअस होगा। तो ऐसा ही नहीं है, केवल लिफ्टिंग ऑफ पेन को देखते हुए अगर लिफ्टिंग ऑफ पेन बिल्कुल भी ना हो और ग्राफ कुछ कर्व भी देता है तो एग्जैक्टली वो कंटीन्यूअस देगा, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे ये डिफरेंट क्वेश्चंस इसलिए दिए जा रहे हैं कि हर एक लेवल पे आप अपने को कंसीडर करते हुए, अपने को सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगर इसी चीज को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के सहारे अगर इसी को दिखा पाते हैं कंटीन्यूअस, बहुत अच्छी बात है, बट इसी को अगर लिमिट के सहारे आप जाते हैं तो क्या क्या कंडीशंस आएगा वो चीज हम लोग देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लिखा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बहुत ही अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, हम लोगों ने देखा कि भाई वो कंटीन्यूअस हो गया। बट इसी चीज को अगर हम पॉइंट वाइज जाना चाहें, मतलब लिमिट के सहारे जाना चाहें, तो यही क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी हम बताते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो कि कंटीन्यूअस है बट लिमिट के सहारे हमको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे। मान लिया कि ये x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो x इक्वल टू 0 पे चेक करने के लिए हम दो वैल्यूज हम लोग ले लिया करते हैं। क्या लेते हैं, अगर मान लो ये 0 है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लिमिट कहां चेक हो रहा है, तो जहां भी इक्वलिटी होगा वहां चेक होगा। अब मान लो कि एक दो क्वेश्चन और भी अगर इसी टाइप से देखोगे तो fx इक्वल टू अगर मान लो कि x इक्वल इस तरह से दिया जाए 2 है जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू कुछ x रखता है या 1 रखता है या कुछ ऐसे ही। इस तरह से आपका ये चीज समझ में आएगा कि अगर लिमिट को अगर हम देखना चाहें, फंक्शन यहां से दो लिमिट देता है, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, ठीक। इसी तरह से यहां पे भी x इक्वल टू 0 अगर कहीं पर भी दिया हुआ हो तो 0 एक्चुअली ये बता रहा है कि ये 0 पे चेक हो रहा है। अगर यहां पे क्वेश्चन को हटा करके ये कुछ ऐसा 1 कर दिया जाए तो ये चेक करना 1 पे भी हो सकता है। अगर यहीं पर ये ऐसा कुछ नहीं, कुछ कंडीशन और भी बदल दे जाएंगे, जैसे fx इक्वल टू मॉड ऑफ x है और आपको चेक करने दिया जा रहा है x इक्वल टू 0 पे, तो आप कहेंगे कि भाई वैल्यू ऑफ फंक्शन जो कि मॉड ऑफ x है वहां पे x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। इस तरह से अगर जब कभी भी आप अलजेब्रिक फंक्शन को देखेंगे तो दो वे आपका होगा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, दूसरा राइट हैंड लिमिट होगा। और कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं,
आपको करना क्या है, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, फिर एक बार राइट हैंड लिमिट निकालना है, और फिर ये वैल्यू ऑफ फंक्शन निकलेगा। अब कैसे ये तीनों चीज होगा ये चीज मैं बता रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है, जैसे x इक्वल टू 0 पे हमको चेक करना है, तो x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, लेस देन 0 ले लेंगे। राइट हैंड लिमिट हमको चेक करना है, देन x का वैल्यू क्या लेंगे, x ग्रेटर देन 0 लेंगे। और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, तो वैल्यू जो जिस पे चेक करना है वही वैल्यू आप उसमें डालते हो, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल जाता है। तो कंटिन्यूटी का जो दूसरा मेथड है, जो कि अलजेब्रिक कह सकते हैं हम लोग, उस पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन को, जो कि कंटीन्यूअस है कि नहीं ये आप चेक करने जा रहे हैं। देन fx इक्वल टू x स्क्वायर को अगर हम देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस हम लोग लिखेंगे LHL के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब अगर 0 माइनस अगर देखें तो x का स्क्वायर है, यहां फंक्शन है, तो आप एज यूजुअल यहां कर सकते हो क्या, x का कोई भी वैल्यू जो छोटा हो सकता है वो आप डाल सकते हो। तो वैल्यू के लिए आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने पढ़ा होगा कि आप h का सहारा ले सकते हो। h का कैसे यूज करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, बट यहां पे आप लिखते हो x माइनस h का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर, जो आपको नेगेटिव वैल्यू की तरफ शो करेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो अगले ही पल ये h टेंड्स टू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां h इन्वॉल्व हुआ और लिमिट अब h के फंक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब अगर ये x स्क्वायर माइनस 2hx रखते हो और प्लस h स्क्वायर, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन ऑब्वियसली आपका 0 होते हुए दिख रहा है, और ये x आपका जो बच जा रहा है, तो यहां से फंक्शन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए x का जो वैल्यू होगा वो x स्क्वायर दे रहा है, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ये इस तरह से बताएगा कि ये वैल्यू अगर 0 की ओर जा रहा है, ये वैल्यू अगर पूरी तरह 0 दे रहा है, तो ये वैल्यू आराम से यहाँ 0 हो सकता है। अब इसी चीज को राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए अगर हम लोग चेक करें तो लिमिट 0 x टेंड्स टू 0 प्लस हम लोग रख सकते हैं, और इसी चीज को वैल्यू 0 प्लस h के लिए हम लोग देखेंगे राइट हैंड लिमिट में। तो ये 0 प्लस ये बता रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट है, और राइट हैंड लिमिट में जहां 0 माइनस है लिखा हुआ वो 0 प्लस देगा। अब अगला जो लाइन हम लोगों ने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 का, यहां हम लोग लिखेंगे x प्लस h का होल स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट वैल्यू के पॉजिटिव विटी को दिखाता है, मतलब वैल्यू आपका प्लस होते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। अब इसको अगर हम लोग बताना चाहें तो x टेंड्स टू 0 आप इस लाइन तक लिखेंगे, इसको पहले डिफाइन करेंगे x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर। अब अगले लाइन में चूंकि आपका फंक्शन h की ओर भी जा रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अगले लाइन में आएगा। ये फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर, ये और ये 0 हो जाएगा। बचा आपका क्या, x स्क्वायर, और आपका ये चीज चूंकि x स्क्वायर फंक्शन 0 पे चेक हो रहा है, तो ये वैल्यू वहां पे 0 देगा। ठीक, अब इसी चीज को अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन के साथ रखें, वैल्यू ऑफ फंक्शन को देखने के लिए आप ये देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर अगर रखता है, तो अगर f 0 डालेंगे तो ये वैल्यू 0 का स्क्वायर जो कि 0 देगा। इस तरह से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों ही 0 हो जाता है, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। और अभी अभी आप लोगों ने ग्राफ जो बनाया है इस पे ये चीज भी क्लियर हो जा रहा है कि फंक्शन कहीं पर भी लिफ्टिंग ऑफ एन के कंडीशन को से रिमूव हट नहीं रहा है, मतलब है कि उसके हर एक कंडीशन को मानते हुए आगे बढ़ रहा है, वो लिफ्टिंग ऑफ पेन के कंडीशन को मान रहा है, इसलिए फंक्शन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के सहारे भी कंटीन्यूअस हो रहा है, और ऑन द कांसेप्ट ऑफ लिमिट भी ये कंटीन्यूअस हो जा रहा है। तो आज के वीडियो में आज हम लोगों ने पढ़ा कि कंटीन्यूअस जो भी फंक्शन हो उसको किसी एक मेथड से नहीं, ग्राफिकल मेथड से भी दिखा सकते हैं, और लिमिट के
ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट भी हम लोग दिखा सकते हैं। इसमें ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली आज कि कंटिन्यूअस के लिए आप जो भी फंक्शंस लेके आ रहे हो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट को हमको चेक करना है, हमको राइट हैंड लिमिट को चेक करना है, और उसके वैल्यूज जिस पे हमको चेक किए जाएंगे उस फंक्शन को करना है उसको हमको दिखाना पड़ेगा। अब है कि फंक्शन बहुत सारे टाइप के आएंगे। मैंने क्वेश्चंस के बीच में ही एक फंक्शन यहां रखा था fx2 और x है जबकि x नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन का एक पैटर्न इस तरह का भी आता है जिसमें कि x नॉट इक्वल टू 0 लिखेगा, जहां की x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हो जाता है कि x लेस देन 0 के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा। जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में पहले एक्सरसाइज में ही 5.1 में भी आपको मिल जाएंगे जिसमें नॉट इक्वल टू 0 करके दिया रहेगा, जो कि बड़ा ही सरल है, बहुत इजी है। उसमें ये चीज का ध्यान रखेंगे कि जो आपका नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन देगा वही आपका फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी होगा और यही राइट हैंड लिमिट के लिए भी होगा। तो फंक्शन को कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस देखना एक लिफ्टिंग ऑप्शन से भी जान सकते हैं, और दूसरा इसी फंक्शन को आप लिमिट के कांसेप्ट भी पर भी डाल सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब हम लोग आते हैं कि अगर कंटिन्यूटी के लिए अगर कोई हमसे क्वेश्चन आए कि व्हाट इज कंटिन्यूअस, और एनीबॉडी इफ अराइज अ क्वेश्चन दैट व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस, देन हम उनको बताएंगे, जो भी हमारे स्टूडेंट्स को वो बताएंगे कि देखिए अगर किसी भी फंक्शन को हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, देन अगर तीनों इक्वल हो जाए फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। और फंक्शन तभी कंटीन्यूअस हो जाएगा अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे वो बिना रुके चलता जाए। ग्राफ अगर बिना रुके चलता जा रहा है तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने यही पढ़ा। आगे के लेक्चर में हम लोग इसी फंक्शन को लेकर बहुत सारे और क्वेश्चंस को लेके आएंगे जिसमें कि ये पता चल जाएगा कि फंक्शन के अलग अलग टाइप को कंटीन्यूअस कैसे हम लोग बनाते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग नए से नए वीडियो बनाते आ रहे हैं, सीरीज इसकी स्टार्ट हो गई है और अनवरत ये चालू रहेगी। इस पे इसको टच द स्काई इंस्टीट्यूट बिरॉल जो चैनल है हमारा, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, इस पे लाइक करें, कमेंट करें, जो कि कमेंट आपका हम लोग को और भी प्रोत्साहित करता है नए नए वीडियो को लेके आने में। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।